कमला हैरिस सदारती उम्मीदवार बन गई तो उनके जीतने के इम्कानात क्या हैं? इसी बारे में कंट्रोलर जियो न्यूज़ नसीम हैदर ने पाकिस्तानी अमेरिकन डेमोक्रेट डॉक्टर आसिफ महमूद से बात की है। आइए आपको दिखाते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तानी अमेरिकन डॉक्टर आसिफ महमूद, जिनके घर पर कमला हैरिस ने उस इवेंट में शिरकत की थी जो डोनाल्ड ट्रंप और बाइडन के दरमियान जो डिबेट थी उससे एक रोज़ पहले हुआ था। और उस डिज़ास्टर्स डिबेट की वजह से कमला हैरिस का वो इवेंट जो है वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट भी हुआ। तो डॉक्टर आसिफ महमूद, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे अंदाज़ा है कि आप बहुत ज़्यादा इस वक्त बिजी हैं, लेकिन ये बताइए कि कमला हैरिस का डेमोक्रेट पार्टी की जानिब से सदारती उम्मीदवार की हैसियत से नामजदगी हासिल करना इस वक्त कितना बड़ा चैलेंज है, क्योंकि जो बाइडन ने उनको सदारती उम्मीदवार नामजद अपने तौर पर तो कर दिया, लेकिन जो बाइडन बादशाह तो नहीं है कि उन्होंने पार्टी की नामजदगी के लिए उनको एंडोर्स कर दिया और पार्टी जो है उसे मान ले। पार्टी तो मुनक़सिम है, क्योंकि आपने देखा कि एडम शिफ जो है, नैन्सी पेलोसी जो है, वो तो ओपन कन्वेंशन की बातें कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया नसीब भाई। सबसे पहले तो मैं इससे शुरू करूंगा कि हम प्रेसिडेंट बाइडन की 50 साल से ज़्यादा सर्विस अमेरिका के लिए और दुनिया के लिए हर कैपेसिटी में उसकी तारीफ जितनी भी की जाए कम है। जितना काम उन्होंने पिछले 4 साल एज ए प्रेसिडेंट किया बहुत कमेंडेबल है। और उनकी जो क्वालिटी एक पर्सनालिटी की और उनके कैरेक्टर की क्वालिटी वो ये है कि उन्होंने जब समझा कि उनके लिए बस की बात नहीं है तो उन्होंने इससे अलग हो गए और उन्होंने नई जनरेशन को टॉर्च पास कर दी। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप कि ये कोई बादशाहत नहीं है, कोई अथॉरिटेरियन रिजीम नहीं है। प्रेसिडेंट बाइडन ने कमला हैरिस को पिक किया था 4 साल पहले अपना नायब सदर। नायब सदर का सबसे काम ज्यादा, नायब सदर और लेफ्टिनेंट गवर्नर का काम सिर्फ ये होता है कि वो रेडी रहे, अगर प्रेसिडेंट अपनी सर्विसेज ना कर सके, किस तरह से इनकैपेसिटेट हो जाए या ना रहे, तो वो नायब सदर उन चीजों को ले लें। इस वक्त क्योंकि अगले इलेक्शन के लिए भी प्रेसिडेंट बाइडन की नाम नायब सदर कमला हैरिस थी और उन पे उनका सबसे ज्यादा ट्रस्ट था, तो उन्होंने अपनी एंडोर्समेंट कमला हैरिस को दे दी। उसके साथ साथ आपने ये देखा कि उसके कुछ ही देर बाद प्रेसिडेंट बाइडन जो कि लिविंग प्रेसिडेंट है और प्रेसिडेंट ओबामा, उन दोनों ने भी कमला हैरिस को एंडोर्स कर दिया। मेरी आज सैकड़ों लोगों से बात हुई है जो कि पार्टी डेलीगेट्स हैं, जो इलेक्टेड ऑफिशियल्स हैं, डिफरेंट लेवल फ्रॉम द कांग्रेस टू सेनेट टू स्टेट, तो देयर इज एन आउटपोरिंग सपोर्ट। लेकिन आपकी बिल्कुल बात ठीक है कि ये कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है जिसमें कि आप किसी को नामजद कर दे वो हो जाए। वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस को ये नॉमिनेशन विन करनी होगी और उसका तरीका यही है कि जो 4000 डेलीगेट्स हैं उनमें से 2000 से ज्यादा डेलीगेट वो विन करें। हमें पूरा यकीन है कि हम वो डेलीगेट्स की सपोर्ट हासिल कर लेंगे और कमला हैरिस जो है कंसेंसस विद ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी कैंडिडेट होंगी। लेकिन कोई किसी को नामजद नहीं कर रहा, कोई किसी को अपॉइंट नहीं कर रहा। दिस इज अ ट्रू डेमोक्रेसी एंड एवरीबॉडी हैज अ राइट। जिसने भी रन करना है वो रन कर ले, सबको ड्यू प्रोसेस मिलेगा। ये हो सकता है कि हम डेलीगेट्स को रोल कॉल अर्ली कर लें, उनसे कहें कि आप अपना बंदा पिक कर लो, लेकिन उनका ऐलान जो है वो कन्वेंशन में ही होगा। और मैं इस चीज में बहुत कॉन्फिडेंट कन्विंस हूं, क्योंकि मैं बहुत ही इनसाइड से जानता हूं इस कैंपेन को कि हमारे पास एनफ सपोर्ट है कि कमला हैरिस विल बी द प्रेसिडेंशियल नॉमिनी एंड कमला हैरिस विल बी द प्रेसिडेंट ऑन जनवरी 1, 2025। डॉक्टर साहब, हिलरी क्लिंटन सफेद फॉर्म थी, बिल क्लिंटन जैसी शख्सियत की बीवी थी, वजीर खारजा भी रहीं, फिर भी डोनाल्ड ट्रंप ने उनको बआसानी बीट कर दिया। कमला हैरिस इंडियन अमेरिकन पस मंज़र की हामिल हैं। फिर दूसरी चीज़ ये कि वो वाइट वेव है इस वक्त अमरीका में जो ट्रंप को कहीं और पहुंचा चुकी है ऑलरेडी। अगर इस सूरत हाल में कमला हैरिस उम्मीदवार बन भी गई तो उनकी जीत क्या ऑलमोस्ट नामुमकिन नहीं होगी? नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, ऐसा कोई वो नहीं है। ये जो अमेरिका की रेस है फॉर द प्रेसिडेंट, इट इज बड़ी टाइट रेस होती है। देखिए, जो डेमोक्रेट्स है वो डेमोक्रेट्स को वोट देंगे, जो रिपब्लिकन्स है वो रिपब्लिकन्स को वोट देंगे। और अभी तक मुझे एक बंदा नहीं मिला जिसने कहा कि ये चीज ठीक नहीं है, बल्कि आई टॉक टू मेनी पीपल जिन्होंने कहा कि हम डिस्करेज थे। इस वक्त कमला की जो नॉमिनेशन आ रही है, एक नई एनर्जी, एक नई वेव आ गई है डेमोक्रेटिक पार्टी में ऑल ओवर द कंट्री। मैं क्योंकि पिछले 25 साल से जो मैं काम कर रहा हूँ, आई हैव नेटवर्क पूरे अमेरिका में, मुझे हर जगह से लोगों के मैसेज पे मैसेज आ रहे हैं कि हाउ कैन वी हेल्प, हाउ कैन वी सपोर्ट। कुछ 8 स्टेटें हैं जहां पे इलेक्शन डिसीजन होगा और वहां पे पीपल ऑफ कलर, वुमेन एंड ब्लैक्स प्ले वेरी बिग रोल। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये केक वॉक किसी के लिए भी है। इलेक्शन बड़ा नेल बाइटर होगा, लेकिन मैं
बेशक मैं थोड़ा सा बायस भी हूँ, लेकिन जो मेरा पहला तजर्बा है, मेरा ख्याल है कि कामला हैज बेटर ऑड्स। और वो आप अपने पोल्स में देखेंगे अगले कुछ दिनों में, जब पोल्स आना शुरू होंगे, जब वो शी विल गेट ऑन द ट्रेल एज ए प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, तो चीजें मुख्तलिफ होंगी, लेकिन पूरे का पूरा डायनामिक चेंज हो गया। आपने ये देखा है कि डोनाल्ड ट्रंप, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट ट्रंप हैं, उनका रिएक्शन बड़ा स्ट्रांग आया। उनको वो चाहते थे कि प्रेसिडेंट बाइडेन उनका मुकाबला करें, तो अब वो मुख्तलिफ तरह के हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। उनको मुश्किल पड़ गई है। उन्होंने कहा कि हमने जितने पैसे लगाए थे बाइडेन पे, वो जाया चले गए, हमने दोबारा लगाने पड़ेंगे। वो इस चीज पे थ्रेट करेंगे, सू करेंगे, हमने पैसे लगाए आप पे और हमारे जाया हो गए, अब तुम हट गए। तो ये इस तरह की फ्रस्ट्रेटेड और डेस्परेट सिचुएशन जब भी आती है, जब आपको मुश्किल नजर आती है, तो इंशाल्लाह मेरा ख्याल है कि दिस विल बी अ वेरी हेल्दी, वेरी स्ट्रॉन्ग रेस एंड कामला हैरिस विल प्रिवेल। डॉक्टर साहब, उस आपके घर पे जो इवेंट हुआ था उसमें मैंने वो बात सुनी थी उनकी कि वी विल विन, लेकिन अभी डेमोक्रेट पार्टी का जो कन्वेंशन है वो 19 अगस्त को है, यानी कि अभी पूरा एक महीना है तकरीबन उस कन्वेंशन को होने में, जिसमें सदारती उम्मीदवार बाज़ाब्ता तौर पर नामजद किया जाएगा। यानी डोनाल्ड ट्रंप के पास खुल के खेलने का एक महीना है कि वो ये कहते फिरें कि भाई मेरा तो कोई हरीफ ही नहीं है, सब डेमोक्रेट पार्टी अफरा तफरी का शिकार है। तो इस सूरत हाल में क्या डोनर्स जो हैं वो डेमोक्रेट पार्टी को फिर से फंडिंग दोबारा शुरू कर देंगे? जी देखिए नसीब भाई, एक सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आप उस इवेंट में आए एंड आपने देखा वहां पे हमारी आउटपोरिंग सपोर्ट। देखें उस वक्त चैलेंजिंग टाइम था, पार्टी डिवाइडेड थी, देयर वाज कंसर्न, लॉट ऑफ कंसर्न्स थे, तो लोगों को कन्विंस करना बड़ा मुश्किल था पैसे दें। फिर भी हमने अपना टारगेट रीच किया बल्कि बीट किया। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं बिल्कुल विद ऑनेस्टी, जब से ये न्यूज आउट हुई है, मुझे कम से कम इस वक्त तक 500 मैसेज आ चुके हैं, जिनमें से ज्यादातर मैसेज ये हैं कि हाउ कैन वी सपोर्ट। वो लोग जो कि नहीं आ सके थे, या वो लोग जो आए थे, दे आर डबलिंग डाउन ऑन दैट। तो आप ये देखेंगे, बल्कि आप अगले 48 घंटे में देखेंगे कि नंबर्स, फाइनेंस नंबर्स आर गोइंग टू इंप्रूव सिग्निफिकेंटली। देयर विल बी प्रॉब्ली रिकॉर्ड नंबर ऑफ डोनर्स कमिंग अप इन नेक्स्ट 48 आवर्स। लेकिन अगर आप हमारे अगले महीने या 2 महीने के नंबर देखेंगे तो वी विल सरपास रिपब्लिकन नंबर्स। तो मेरा ख्याल है कि डोनर फटीग नहीं है, डोनर्स विल कम आउट। जो वो चाहते थे वो हो गया है, और हर तरफ से जो लोग पॉलिटिक्स में वेरी इन्वॉल्व होते हैं, स्पेशली जैसे कि हॉलीवुड है, या वो लोग जो कि मेरे जैसे लोगों से मिल के, जिनको वो इसका नहीं होता लेकिन दे वांट टू डू गुड फॉर अदर थिंग्स, वो आएंगे। तो आप एक नई एनर्जी, एक नई वेव, एक नई स्ट्रेंथ देखेंगे पार्टी में। और नॉट ओनली दिस इज गोइंग टू बी हेल्पफुल कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए, इससे मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ अब कि कांग्रेस में डेमोक्रेटिक पार्टी प्रिवेल करेगी, नेक्स्ट स्पीकर जो डेमोक्रेटिक पार्टी का होगा, और सेनेट विल बिकम वेरी कंपैरेटिव। तो जो पूरी की पूरी जो डायनामिक्स है वो चेंज हो गई है पिछले चंद घंटों में। डॉक्टर साहब, गुड लक टू यू, क्योंकि मुझे वो तकरीर याद है जिसमें कमला हैरिस ने तकरीबन 12 मिनट खिताब किया था, 3 मिनट वो आपके बारे में बताती रही थी कि आप उनके कैसे दोस्त हैं, 15 साल से आपका ताल्लुक है। गुड लक और थैंक यू फॉर योर टाइम। Thank you so much. Thank you. She was very kind and you are also very kind to me. Thank you.